बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुपमा ऋतु की लिखी कहानी रुपहली खिड़की। अभी बस 10 बरस का ही तो है नूनू, लेकिन जिंदगी के इन 10 बरसों में उसने कुछ चीजों से गहरा मोह लगा लिया है। पहला अपनी माँ नीलम्मा और उसकी कहानियों से, दूसरा अड्यार के पानी और उसमें लहराती मछलियों से, तीसरा गांव की रेतीली मिट्टी और उस पर झूमती हरियाली से, और चौथा गोधूली के वक्त आंगन के बाहर जलते दिए से। इसके अलावा बहुत कुछ है जो नूनू के मन में बसा है, जैसे झाड़ियों में कभी भी दिख जाने वाले सांप और मिट्टी के गहरे तक फैली उनकी भुरभुरी बांबियां। शाम के समय जब माँ तेल का दिया जलाकर गुड़हल के लाल लाल फूल और वार त्योहार दूध का कटोरा और अंडे उनकी बांबियों के किनारे रखती हैं, तो नूनू ठगा सा देखता रह जाता है। कुमकुम से सजने के बाद मिट्टी के ये आदिम घर दिए की रोशनी में कैसे सितारे की तरह टिमटिमा उठते हैं। नूनू वहां से तब तक नहीं हिलता जब तक कि माँ उसको खाने के लिए नहीं पुकार लेती। फिर जब अंधेरा घना हो जाता है और दिए की सुनहरी किरणें हवा में और भी रहस्यमय होकर नाचने लगती हैं, तब माँ लेटे लेटे उसे कहानी सुनाती हैं। कभी राजा की, कभी रानी की, कभी नाग देवता की, और कभी सबकी मदद करने वाली सुनहरी परी के उस घर की जिसमें चांदी की खिड़कियां जड़ी थीं। नूनू कहानी सुनते सुनते नींद की गोद में लुढ़क जाता है। तब सपने में भी उसे माँ की कहानी ही दिखाई देती है। फिर वो तब जागता है जब माँ पुरानी धोती के टुकड़े में दोपहर के लिए खाना बांध चुकी होती हैं। नूनू, कितनी देर सोएगा? देख तो सूरज कितना ऊपर चढ़ाया, खेत नहीं चलना है? नूनू फौरन उठ बैठता है और फिर सूरज ढलने तक माँ बेटा दोनों खेत में जी तोड़ पसीना बहाते हैं। कई बार सूरज जब आग की तरह खेत पर बरसता है तो नूनू का दिल करता है कि वहां से भाग जाए। एक बार नूनू ने पूछा भी था, अम्मा, हम दूसरों की तरह मजदूर नहीं लगा सकते खेत में? नहीं। क्यों भला? क्योंकि मजदूर वो लोग लगाते हैं जिनके पास खूब पैसा है, या वो जिनके खेत बहुत ज्यादा बड़े हैं, या वो जो मेहनत से और पसीना बहाने से बचना चाहते हैं। हमारा खेत तो हाथ भर का है, उसके लिए क्या मजदूर लगाना, बोल तो। नूनू ने हामी भरते हुए सोचा था। सच ही तो बोली अम्मा, न तो हम धनी हैं, न हमारा खेत बहुत बड़ा है, और न हम मेहनत से बचना। नूनू ने खुद को दुरुस्त किया। नहीं, मेहनत से बचना अच्छी बात नहीं है। मैं खूब मेहनत करूंगा और एक दिन अम्मा के लिए चांदी की खिड़कियों वाला बड़ा सा घर बनाऊंगा। नूनू और उसकी माँ खेत में दिन भर काम करते। दोपहरी चढ़ने पर जब नीलम्मा ऊँघने लगती तो नूनू गिलहरियों के पीछे दौड़ता, या अड्यार की लहरों में रह रहकर दिखती गुम होती चमकीली मछलियों को गिनता रहता, या चुपचाप बैठा रुपहली खिड़की वाले घर की कल्पना करता रहता। एक रोज जब नीलम्मा जागी तो देखा नूनू उदास बैठा है। क्या हुआ नूनू? कुछ नहीं। नूनू की आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू निकलकर खेत में समा गए। अगर मैं गिलहरी होता या मछली तब क्या होता? तब तो सारा काम तुमको अकेले करना पड़ता ना? हाँ, लेकिन तुझे केवल नूनू ही होना था। क्यों वो नहीं पता मुझे नूनू। उसके सवाल से बचने के लिए नीलम्मा ने कहा, अच्छा नूनू बता, कौन सा पंछी बोल रहा है? नूनू चहका, कोयल है ना? हाँ, बोली तो कोयल जैसी है, पर क्या मालूम हरेवा हो। कहते हैं वो किसी भी पंछी की नकल निकाल सकता है। नूनू ने बुद्धिमानी दिखाई। तो फिर भगवान ने इतने पंछी क्यों बनाए? अकेला हरेवा ही बना देना था, निकाल लेता सबकी आवाजें। अम्मा ने उसके माथे पर हल्के से चपत लगाई। बुद्धू राम, जब कोई पंछी होता ही नहीं तो वो केवल चुप की नकल निकालता ना। सोच, पंछियों के बगैर पेड़ कैसे सूने सूने होते, जो ये अपने आप खड़े हो जाते हैं, ये जंगल कैसे बनते, और जो तू जेब में छिपा के लाता है और धान की दावत करता है, उसको खाने कौन आता? बस गिलहरियां। तुमने कब देखा कि मैं घर से धान छिपा के लाता हूँ?
माँ उसे पास में खींचकर फुसफुसाई, नूनू मैंने तो ये भी देखा है कि तू अडियार के पानी में मछलियां गिनता है और गिलहरियों के पीछे बंदर बना उछलता है। अचरज के मारे नूनू की आंखें ही नहीं नथुने भी फैल गए। कई दिन वो इस बारे में सोचता रहा कि आखिर सोते हुए अम्मा देख कैसे लेती हैं। एक दिन नूनू ने सपना देखा। वो खेत में काम कर रहा था कि तभी सुनहरी परी आई और उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले जाने लगी। लेकिन तभी सपना टूट गया। नूनू रो दिया, अम्मा जगाओ क्यों दिया, मैं सुनहरी परी के साथ उसके घर जा रहा था। अम्मा हंसी, झूठे, वो तो मेरे सपने में आई थी, पूछ रही थी कि आज खेत नहीं जाना है। नूनू को लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि परी खेत पे मेरा इंतजार कर रही हो। चादर तकिया फेंक के नूनू खेत की ओर दौड़ गया, पर वहां कहीं भी परी नहीं थी। नूनू उदास हो गया। दोपहर को जब अम्मा झपकी ले रही थी तो वो यूं ही खेत के पीछे वाले टीले पे चढ़ गया, लेकिन सामने का नजारा देखकर आंखें खुली रह गईं। भरोसा नहीं हुआ। दूर एक और टीला दिखाई दे रहा था और एक घर जिसमें हूबहू परियों की कहानी वाली रुपहली खिड़की चमक रही थी। नूनू सोच में पड़ गया, ये सच है कि सपना? क्या यही है वो महल जो उसकी माँ की जिंदगी बदलने वाला था? शाम को घर लौटने के बाद नूनू अजब सी उधेड़बुन में रहा। आंखों के सामने टीले के उस पार का दृश्य डोलता रहा। नीलम्मा जब बांबियों के पास दिया जला रही थी तो नूनू अपने आप से बातें कर रहा था। कैसी चमक रही थी ना वो खिड़की। मेरी तो आंखें चौंधी आ गई थी। कल फिर से टीले पे जाके देखूंगा, क्या पता मुझे सही ना दिखाओ तो, या क्या पता माँ जो कहानी सुनाती है वो सच हो। कहानी वाली सुनहरी परी उसी रुपहली खिड़की वाले घर में रहती हो और उसके पास सबकी मदद करने वाली जादू की छड़ी भी हो। माँ ने उसको झंझोड़ा, क्या बड़बड़ा रहा रे नूनू, चल जल्दी से हाथ पैर धो के आ, प्रणाम कर। नूनू हाथ पैर धोकर आया और हर रोज की तरह दिए की रोशनी की ओर हाथ जोड़ दिए। दिन और रात की संधि पर रोशन होती ये बाती जैसे मिट्टी से मिला जीवनाधार थी नूनू की माँ के लिए। नूनू दिए की टिमटिमाहट को देखते हुए फिर से सोच के उसी रास्ते पर फिसल गया जहां से माँ ने उसे झंझोड़कर खींच लिया था। किसी दिन जाके देखना पड़ेगा कि उस रुपहली खिड़की के पार है क्या। क्या सच में वो खिड़की सुनहरी परी के घर की है? अगर हाँ तो वहाँ सच में खीर से भरे चांदी के कटोरे रखे हैं कि नहीं? वहाँ सच में बिना तानपूरे के भी मीठी सी धुन डोलती है कि नहीं? और परी की छड़ी सच में जादू कर पाती है कि नहीं? हे नाग देवता, क्या मैं कभी वहाँ जा सकूंगा? नूनू ने भुरभुरी रेत पर माथा टेकते हुए कहा और फिर सोचने लगा, यहाँ से 4-5 मील दूर तो होगी वो जगह। कितना बड़ा होता होगा 1 मील? ज्यादा बड़ा तो नहीं होता होगा, अम्मा जाने देगी ना। लेकिन इतनी दूर तो मैं कभी नहीं चला। रास्ते में चकरा के गिर तो नहीं जाऊंगा? नहीं नहीं, गिरूंगा क्यों, संभल संभल के चलूंगा ना। और जैसे ही रुपहली खिड़की के पास पहुंचूंगा उस पे चढ़ के जोर से पुकारूंगा, ओ परी माँ सुनो, जरा अपनी छड़ी घुमा के मेरे घर पे भी जादू कर दो ना। उस रात नूनू सोया नहीं, जागती आंखों से सपना देखता रहा। वो बड़ा हो गया है, अम्मा के साथ चांदी की खिड़की वाले सुंदर से घर में रहने लगा है और उनके खेत में मोती उगने लगे हैं। नूनू का मन किया अम्मा को हिला के जगाए और रुपहली खिड़की वाली बात बता दे। फिर सोचा, अरे ना ना, क्या मालूम टीले पे चढ़ने से ही मना कर दे। अगले दिन वो सवेरे जल्दी उठ गया। रात में ही तय कर लिया था कि आज टीले पर चढ़कर न तो वो पलक झपकाएगा न आंखों को चौंधी आने देगा, बल्कि खूब गौर से देखेगा कि टीले के पार क्या सचमुच कोई रुपहली खिड़की है भी या नहीं। कदम चाह रहे थे कि जल्दी से खेत पहुंचे, दिल चाह रहा था कि जल्दी से दोपहर हो और आंखें चाह रही थीं कि जल्दी से टीले पर चढ़कर देखें। कदम तो खैर जल्दी पहुंच गए, लेकिन दोपहर तो तभी हुई जब होनी थी। जैसे ही उसकी माँ नीलम्मा झपकी लेने पेड़ से टिककर बैठी, नूनू दबे पांव टीले पे चढ़ गया और जैसा रात में तय किया था उसके मुताबिक आंख झपकाए बिना बस टकटकी बांधे देखता चला गया। आंखों से पानी गिरने लगा, लेकिन इस बात की खुशी थी कि कल उसने जो कुछ देखा था वो सपना नहीं था, वहां सचमुच एक रुपहली खिड़की थी। रात में कहानी सुनाते सुनाते जब अम्मा नींद में डूबने लगी तो उसने पूछा, अम्मा
रुपैली खिड़की को देखने पर आंखों से पानी निकलने लगता होगा ना? अम्मा करवट बदलते हुए बोली। सूरज की ओर देखो तो आंखों से पानी निकलता है कि नहीं? ऐसे जो भी उस खिड़की को देखता था उसकी आंखों से पानी निकलने लगता था। नूनू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसे लगा कि दिल में जो चमकीला राज बंद है उसको खोल दे। नहीं, अभी नहीं। जब सुनहरी परी से जादू करवा के अम्मा के लिए रुपैली खिड़की वाला घर बनवा लूंगा तब बताऊंगा। लेकिन मैं वहां जाऊंगा कैसे? ये अम्मा छोटा छोटा कह के मुझे हर जगह जाने से मना क्यों कर देती है? उस दिन के बाद नूनू जब दिन में खेत की मेड़ दुरुस्त कर रहा होता, या खरपतवार खींच रहा होता, या गुड़ाई कर रहा होता, या जब शाम को दिए को प्रणाम कर रहा होता, या रात को सोते से जागकर करवटें बदल रहा होता, तब वो खिड़की उसकी आंखों के सामने आ जाती और उस पर एक जादू सा हावी होने लगता। खेत पर जल्दी पहुंचना, उसके बाद दोपहर होने का, और फिर अम्मा के झपकी लेने का इंतजार करना, और फिर हौले से टीले पर चढ़कर रुपैली खिड़की को ताकते रहना, ये हर दिन का नियम हो गया। एक दिन पैरों पर उचकते हुए नूनू ने माँ से कहा, देखो अब मैं बड़ा हो गया हूँ, है ना? देख रही हूँ, और सोच रही हूँ कि जब तू बड़ा हो ही गया तो मैं बुढ़िया क्यों सर खपाऊं खेतों में। नूनू पैरों को जमीन पर वापस टिकाते हुए बोला, इतना भी बड़ा नहीं हुआ अम्मा। तो कितना बड़ा हुआ है? जरा सा, इतना सा कि अकेला कहीं जा सकूं। आखिरी 4 शब्द कहते हुए नूनू की आवाज अटके हुए रिकॉर्ड की तरह निकली। और जाना कहाँ है? टीले पर? ओ तेरी, तो अम्मा ने झपकी लेते हुए ये भी देख लिया। पैरों तले जमीन हिल उठी। फिर भी वो हिम्मत बटोर कर बोला, बस थोड़ी दूर जाऊंगा अम्मा, जाने दो ना। नानुकुर करते करते अम्मा ने हाँ कह दिया। नूनू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ढेर सारी हिदायतों के साथ अम्मा ने सचमुच उसे अपनी हाथ थमा दी है। लग रहा था कि पैरों में पहिए लग गए हैं और वो खुद ब खुद लुढ़कता जा रहा है। कितना मजा आ रहा था। हरे भरे पेड़ और भुरभुरी रेत, नंगे पांव के निशान रेत पर यूं बिछते चले आ रहे थे मानो उसका पीछा कर रहे हों। उनके अलावा परछाई भी तो साथ साथ चल रही थी। कभी दाएं दिखाई देती तो कभी बाएं। चलते चलते जब वो कूदने लगता तो परछाई भी कूदने लगती, और जब वो गोल गोल घूम के नाचता तो परछाई भी नाच उठती। ये खेल नूनू को सबसे मजेदार लग रहा था। लग रहा था जैसे वो अकेला नहीं जा रहा था, 3 जनों के काफिले में जा रहा था। लेकिन इस काफिले का नायक तो वही था। जब अम्मा को बताऊंगा कि मैं अकेला नहीं गया था तो मानेगी नहीं। ये सोचकर नूनू जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी रेतीले रास्ते पर दूर दूर तक फैल गई। वो अभी कोई 2 मील चला होगा कि भूख लगने लगी। माँ ने दाईं जेब में हलवा बांधा था और बाईं में धान। एक पेड़ की छाया में बैठकर नूनू ने हलवा खाया, पानी पिया और फिर चल पड़ा। जहां भी घने पेड़ दिखाई देते वो बाईं जेब से थोड़ा सा धान निकालकर बिखेर देता। 1.5 मील और चलने के बाद उसे टीला नजर आया। वही हरा भरा टीला जिसके पास उसने रुपैली खिड़की वाला घर देखा था। लेकिन वहां जो घर था वो रुपैली खिड़की वाला नहीं था, और उस घर में जो एक अदद खिड़की थी उस पे सादा कांच लगा था, वो भी टूटा फूटा। नूनू का दिल धक से रह गया। हो सकता है ये वो टीला ना हो, किसी से पूछ लूं क्या? उसने खुद को दिलासा दिया। दरवाजे पर एक औरत दिखाई दी। वो ममता भरी आंखों से नूनू को देखने लगी। क्या चाहिए बेटा? कुछ ढूंढ रहे हो? हाँ, मैंने इधर टीले से एक घर देखा था, रुपैली खिड़की वाला। मैं उसी को देखने आया हूँ, पर वो घर तो यहाँ है ही नहीं। औरत ने दुलार से उसका सर हिलाया और हंस पड़ी। बाबू, यहाँ कहाँ से आई चांदी की खिड़की? मेरे घर से 50 कदम दूर खेतीहर मजदूरों की झुग्गियाँ हैं। वहाँ तो तुमको कांच की खिड़की भी ना दिखेगी। मेरी बात मानो, लौट जाओ। यहाँ कोई रुपैली खिड़की नहीं है। नूनू को लगा आंसू अभी आंख चीर कर फिसल पड़ेंगे। अगर यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो खिड़की? धरती घूमती सी लग रही थी। लग रहा था कि रुपैली खिड़की ही नहीं खोई, अम्मा के लिए देखा गया सपना भी खो गया है। उस औरत ने नूनू को हाथ पकड़कर बैठाया और भीतर जाकर एक कटोरा ले आई। ले बेटा, खीर खा ले, थोड़ा रुक कर चले जाना वापस।
नूनू हकबकाया उस बुजुर्ग औरत को और खीर के उस कटोरे को देखता रह गया। उसे सच में भूख लगाई थी। खीर खाते हुए वो चारों ओर देखता रहा, लेकिन जो देखना चाहता था वो कहीं दिखा ही नहीं। जब कटोरा वापस देने के लिए आवाज लगाई तो एक छोटी सी लड़की बाहर आ गई। गोटेदार लहंगा, खुशबूदार गजरा और चमकता कुमकुम। कटोरा लेते हुए लड़की ने पूछा, कहाँ से आए हो? उधर टीले से, वहीं मेरा छोटा सा खेत है और मेरी अम्मा भी। अच्छा, और श्यामा गाय भी है? नहीं, मेरे पास है, और पता है उसके माथे पे सफेद तिलक भी है, देखोगे तुम? नूनू ने हामी भरी। लड़की उसे लेकर अपने बाड़े की ओर चली गई। नाम क्या है तुम्हारा? नूनू। मेरा नैना। क्या हम दोस्त बन गए? नूनू ने पूछा तो नैना ने ऐसी लंबी सी हाँ भरी के लगा जैसे बिना तानपूरे का संगीत बहा हो। तो एक बात सच सच बताओगी, तुमने कोई रुपहली खिड़की देखी है, ठीक वैसी जैसी परियों की कहानी में होती है? हाँ, देखी है ना। नैना की बड़ी बड़ी आंखें हंसने लगी। पर वो यहाँ थोड़े है बुद्धू, तुम गलत जगह आ गए हो। उधर देखो, वो जो टीला है ना, उस पे चढ़ के एक और टीला दिखाई देता है, वहां है वो खिड़की। है? नूनू खुशी से कांपने लगा। और नहीं तो क्या, पता भी है जादू के हीरे लगे हैं उसमें। सवेरे देखो तो रुपहले लगते हैं और शाम को देखो तो सुनहरे। सच? हाँ, चलो तुम खुद देख लो। नूनू जब टीले पर पहुंचा तो अचरज से जड़ हो गया। दूर टीले पर एक घर दिखाई दे रहा था। उसकी खिड़की सचमुच ऐसे चमक रही थी जैसे हीरों की हो, लेकिन ये तो उसका अपना घर था। नूनू ने खोए खोए से सुर में कहा, वो हीरे नहीं है पगली, मेरी अम्मा का आईना टूट गया था, तब वो मिट्टी से दीवार लेप रही थी और मैंने ही खिड़की के आजू बाजू आईने के टुकड़े लगा दिए थे। लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा घर भी ऐसा जादू ही हो सकता है। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अचानक नजरें सामने ठहर गईं। नदी से लौटकर आती डूबते सूरज की किरण उस बच्ची नैना के घर की टूटी खिड़की पर यूं चकाचौंध मचा रही थीं, मानो वो उसका नहीं, सुनहरी परी का घर हो। क्या सोचने लगी? नूनू ने पूछा। तो नैना हंस पड़ी। वही जो तुम सोच रहे हो, जादू हमारी मुट्ठी में था और हम उसको दूर खोजते रहे। बस इतनी सी थी ये कहानी।